Good morning to all. Today I will discuss microcanonical ensemble, क्योंकि कल हमने ensemble बता दिया था, तो आज हम बताने जा रहे हैं microcanonical ensemble को करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सबसे पहले हम किसी भी ensembles को समझने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक थर्मोडायनामिकल सिस्टम। तो ये हमारे पास एक सिस्टम है, थर्मोडायनामिकल सिस्टम। अब थर्मोडायनामिकल सिस्टम है तो थर्मोडायनामिकल सिस्टम में क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो उस नंबर ऑफ पार्टिकल्स में हम मान लेते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है। जब ये पार्टिकल्स होंगे तो इनका कुछ वॉल्यूम होगा v, इनकी कुछ एनर्जी होगी E और इनकी एनर्जी होगी T, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल सिस्टम, जो कि कल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि जो हमारा माइक्रो सिस्टम होता है इसमें P, V, E, N और T ये सब सारे होते हैं। तो कहते हैं कि ये इस सिस्टम को डिफाइन करते हैं, इसके माइक्रोस्कोपिकली पैरामीटर्स हैं किसी भी सिस्टम के। और दूसरा क्या होता है, इंडिपेंडेंट सिस्टम यानी कि जब कोई एंसेम्बल डिजाइन होता है तो ये हमारे पास एक सिस्टम होता है। ये सारे सिस्टम है 1, 2, 3। तो ये सारे सिस्टम का जो प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, एनर्जी होगा और इसके सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी, नंबर ऑफ पार्टिकल सब आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तब जा करके कोई भी एक एंसेम्बल डिजाइन होता है। ये कल ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अब कल हमने कहा था कि जो एंसेम्बल होता है वो एंसेम्बल 3 तरह का होता है, माइक्रो कॉनोनिकल एंसेम्बल, ग्रैंड कॉनोनिकल एंसेम्बल और ग्रैंड कॉनोनिकल एंसेम्बल। तो उसी का जो फर्स्ट पार्ट है माइक्रो कॉनोनिकल एंसेम्बल, आज हम उस पर बात करते हैं। तो माइक्रो कॉनोनिकल एंसेम्बल को डिजाइन करने के लिए इस तरह से हम उसको डिजाइन करते हैं। ये उसके बाहरी वॉल्स हैं, उस एंसेम्बल की बाहरी वॉल है और ये उसकी इनर वॉल है। तो ये हमारा पहला सिस्टम हो गया, ये हमारा दूसरा सिस्टम हो गया, ये हमारा तीसरा सिस्टम, चौथा सिस्टम, पांचवा सिस्टम। इस तरह हम 6 सिस्टम को मिला करके एक एंसेम्बल डिजाइन कर रहे हैं। तो अब इस 6 सिस्टम में यदि हर सिस्टम का एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स यदि आपस में सेम हो जाते हैं और सेम होने के बाद यदि ये सिस्टम्स एक एंसेम्बल डिजाइन करते हैं तो इस तरह के एंसेम्बल्स को हम बोलते हैं माइक्रो कॉनोनिकल एंसेम्बल्स। अब इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि हमारे पास ये 3 पैरामीटर्स इस माइक्रो कॉनोनिकल एंसेम्बल में यूज होते हैं, एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और सभी चीज़ें आपस में ये बराबर होनी चाहिए। इसका जो मेन पॉइंट्स है कि जब ये एंसेम्बल डिजाइन होगा तो ये जो उसकी वॉल्स होती हैं, ये सारी वॉल्सें रिजिड होती हैं। ये सारी वॉल्स, इनर वॉल और आउटर वॉल, सारी वॉलें रिजिड होती हैं। ठीक है। तो दूसरी द मेन पॉइंट्स ऑफ द माइक्रो कॉनिकल एंसेम्बल इज दैट ये वाले इम्परमिएबल भी होती हैं और इंसुलेटिंग भी होती हैं। यानी कि इस माइक्रो कॉनिकल एंसेम्बल से एक चीज पता चलती है कि जो माइक्रो कॉनिकल एंसेम्बल जब डिजाइन करते हैं तो उसका एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपस में सेम होते हैं तथा इनकी जो दीवारें होती हैं वो रिजिड होती हैं, इम्परमिएबल होती हैं और कंडक्टिंग, इंसुलेटिंग होती हैं। इसका मतलब क्या है कि रिजिड होने का इम्परमिएबल होने, रिजिड का मतलब जो आउटर वॉल होंगी रिजिड होंगी, इनर वॉल इम्परमिएबल का मतलब होता है कि डोंट ट्रांसफर पार्टिकल फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। यानी यह सिस्टम ना तो इसको अपना कोई पार्टिकल देगा, ये सिस्टम ना तो इसको, मतलब कोई भी सिस्टम आपस में पार्टिकल को एक्सचेंज नहीं करेंगे। और इंसुलेटिंग का मतलब कि किसी से किसी के अंदर का हीट भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यदि पार्टिकल एक्सचेंज हो जाएंगे तो इंसेम्बल्स नहीं रह जाएगा, क्योंकि इंसेम्बल्स में ये कंडीशन है कि सभी चीज़ें आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। तो चूंकि यदि माइक्रो कॉनिकल इंसेम्बल्स में को डिजाइन करने में 3 पैरामीटर यूज किए जाते हैं, एनर्जी, पार्टिकल्स और वॉल्यूम, तो तीनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो यानी इंसुलेटिंग का मतलब कि यदि हीट इधर से उधर ट्रांसफर नहीं हुआ तो हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होगा। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो एनर्जी भी, इधर से हीट यदि चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि एनर्जी भी चेंज नहीं हो रही है। तो इम्परमिएबल का मतलब कि कोई भी एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को पार्टिकल ट्रांसफर नहीं करेगा और रिजिड्स होती हैं। तो बेसिकली कहा जाता है कि माइक्रो कॉनोनिकल एंसेम्बल्स वो होता है जिसके हर सिस्टम का एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल आपस में सेम होते हैं तथा ये सिस्टम जो होता है रिजिड पर इम्परमिएबल एंड इंसुलेटेड होता है। यानी ना तो इसमें एनर्जी का ट्रांसफर, किसी सिस्टम का ना तो एनर्जी ना ही पार्टिकल। किसी भी सिस्टम से एक
एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को ना तो एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है और ना ही पार्टिकल ट्रांसफर कर सकता है। तो इस तरह के एंसेम्बल्स को हम बोलते हैं माइक्रो कॉनोनिकल एंसेम्बल। थैंक यू।